पहलगाम और पाकिस्तान के नाम पर जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है, इसकी सच्चाई अगर आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का उच्चायोग है जो केक मंगवा रहा है। न जाने किसका जन्मदिन है या किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है। जन्मदिन भी हो, किसी का सेलिब्रेशन भी हो, हर चीज को ऐसे मौके पर टाल देना चाहिए। लेकिन एक वीडियो निकल करके सामने आई है पाकिस्तानी उच्चायोग से, जहां पर केक मंगवाया गया है और वहीं पर एक पर्यटक जो पहलगाम में है, जो जिंदा बच गया, उसने अपनी आप बीती सुनाई है। उसके फोन पर धड़ाधड़ 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 फोन आ रहे थे और उसने अभी 3 मिनट की एक वीडियो जारी की है। संकल्प नाम है इसका, और यह पर्यटक ने जो बात कही है वो आपको सुननी चाहिए। 24 कैरेट सोने की बात कही है, और इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं तो नुकसान किसका है। जाहिर सी बात है, आपसे मुझसे कहीं ज्यादा इमोशन उन लोगों के होंगे जो वहां पर थे, और वो लोग जितना शुक्राना अदा कर रहे हैं अपने आप का बचने का, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए आप। पाकिस्तानी उच्चायोग, उसके बाहर एक व्यक्ति को रिपोर्टर्स ने देखा। उस व्यक्ति के हाथ में एक डब्बा है। रिपोर्टर पूछते हैं केक लेकर के जा रहे हो? वो व्यक्ति डिनाई नहीं करता, कुछ नहीं कहता है। Cake for what is this celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Sir, where are you from, sir? What is this cake for? ओकेजन क्या है? ओकेजन क्या है? खाली ओकेजन 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का? What is this? आप कहाँ से आए? Where are you from, sir? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का? अब जरा इत्मीनान से आप सुनिए संकल्प नाम के इस पर्यटक को। बहुत गहरी बात कही है और बहुत बड़ी बात कही है, और जाहिर सी बात है, मैं अगर कुछ कहूं, आप अगर कुछ कहें, उससे ज्यादा उस व्यक्ति को सुना जाए जो व्यक्ति उस माहौल में था। वो व्यक्ति जो शायद एक संख्या बन सकता था कि इतने लोग मारे गए, वो व्यक्ति जो जिंदा बचा, वो व्यक्ति बता रहा है, उस व्यक्ति को सुना जाए। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा, और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए, तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे, और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की, और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं, उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो ज़िंदगी का आनंद लेने आए थे। ज़िंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ, वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं।
वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाया, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। संकल्प ने वाकई जो बात कही है उसमें सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात यही है कि आप हिंदू मुसलमान करके जो माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, सोचिए उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने बचाया है वो मुसलमान ही हैं, वो भारतीय ही हैं, और आप उन कश्मीरी मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं। आप आतंकियों को बुरा भला कहिए, लेकिन उसमें अगर आप धर्म देख करके किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो आप में और उन आतंकियों में क्या फर्क है? जिन आतंकियों ने नाम के आधार पर किसी को मारा, आप अगर नाम के आधार पर नफरत कर रहे हैं तो आप में और उन आतंकियों में क्या अंतर है? कितनी बड़ी बात अगर आप समझ सकें, कोई भी समझ सके, तो कितनी बड़ी बात वो यहां पर संकल्प ने बताई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या भाजपा के नेता, वो तमाम नेता जो नाम पूछ पूछ करके रैली लगवाते हैं, नाम पूछ पूछ करके रैली हटवाने का काम करते हैं, नाम पूछ पूछ करके दुकानें बंद करवाने का काम करते हैं। दिल्ली का ही एक विधायक है पटपरगंज से, नाम है रविंद्र नेगी, और उसका कोई काम नहीं है, उसकी एक ही यूएसपी है। मैं माफी चाहता हूं, एक विधायक के बहुत सारे काम होते हैं लेकिन उसके बाकी काम दिखाई नहीं देते हैं, और शायद उसकी कोशिश भी यही है कि इस काम से मेरी पहचान बनी, ये काम जिंदा रहना चाहिए। एक ही काम है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहां पर भगवा रंग का झंडा लगाओ, यहां पर एक बोर्ड लगाओ कि मैं हिंदू हूं, गर्व से लिखो कि मैं हिंदू हूं। बताइए आप, हम उन आतंकियों को बुरा भला कह रहे हैं, और कहना भी चाहिए। उन्होंने नीचता की, हिंसा की सारी हदें पार करती है, मानवता को तार तार कर दिया, इंसानियत को तार तार कर दिया। लेकिन क्या यहां पर सवाल पूछे जाएंगे? क्या यहां पर होगा कि कैसे किसी को नाम के आधार पर कि नारा लगाओ, ये जय श्री राम का नारा लगाओ, ये करो वो करो? ये बंद होना चाहिए। ये नफरत बंद होगी तभी कुछ होगा, तभी कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। एक और अब पर्यटक हैं, उनकी आप बीती और आपको सुनाता हूं, और इन्होंने बाकायदा फेसबुक पर खुद से एक पोस्ट किया है, बहुत लंबा चौड़ा। इसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जिंदा बच पाए। कुछ ये तस्वीरें देखिए आप। ये अपनी पत्नी के साथ में वहां पर घूमने के लिए गए थे, और अब जब ये जिंदा बच पाए तो इन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है अपनी पत्नी के साथ में और उस ड्राइवर के साथ में, उस घोड़े वाले के साथ में जो इनके साथ में थे। एक लंबी चौड़ी पोस्ट है अमरेंद्र की। क्या कह रहे हैं अमरेंद्र, जरा सुनिए। कल पहलगाम में मारे गए सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि, और ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सुनकर खुशी मिलती है, पर जो बेकसूर लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 3 घोड़े वाले भी थे, उनके लिए बेहद दुख और गुस्सा भी है। घटनास्थल से सिर्फ 300-400 मीटर पर घोड़े पर मोना यानी उनकी पत्नी और हम थे। अचानक गोलियों की तरतराहट और भागते हुए लोग देख तुरंत समझ में आ गया, और जान प्राण लेकर के हमारा भी घोड़े वाला हमको लेकर के भागा। फिर वापस होटल जो पहलगाम में ही था उसमें आ गए। टूर कल से ही शुरू हुआ था और पहले ही दिन ये सब हो गया। फिर आगे का सारा प्रोग्राम छोड़कर आज का टिकट लेकर वापस आ रहे हैं। फ्लाइट शाम की है, अभी ही एयरपोर्ट आ गया। आपसे अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए। न्यूज़ में सुना कि रेकी किया गया है, जब पता था तो होने क्यों दिया?
वहां किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से एक भी फोर्स की तैनाती नहीं थी। खैर, अब तो राजनीति चलती रहेगी। कोई बोल रहा है जात नहीं धर्म पूछा, आदि आदि। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग चले गए उनके लिए बेहद दुख है। ध्यान रखिए, हजारों परिवार बचाए गए हैं। सिर्फ लोकल सपोर्ट के कारण संभव हो पाया है। घोड़े वाला, गाड़ी वाला, होटल वाला, सभी का सपोर्ट शानदार था। हालांकि गिद्ध लोग मौके की तलाश में रहते हैं। जहां होटल वाला पेमेंट नहीं लिया, गाड़ी वाला पैसा नहीं लिया, ड्राइवर रो रो करके जबरदस्ती मना कर गया, टिप्स नहीं पकड़ा, और वहीं श्रीनगर से दिल्ली 2 टिकट का 38,000 रुपए पे करना पड़ा। आतंक फैलाने वालों के और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहनी चाहिए और इसमें पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। अब समझिए जरा कितनी शानदार बात कही इन्होंने कहा है कि वहां पर घोड़े वालों ने पैसा नहीं लिया, होटल वालों ने पैसा नहीं लिया, ड्राइवर ने पैसा नहीं लिया, किसी ने पैसा नहीं लिया हमसे, सब रो रहे थे। और उल्टा जब हम वापसी आने लगे श्रीनगर से दिल्ली तो 38,000 रुपए 2 टिकट का देना पड़ा। कंपनियों ने कैसी लूट मचाई है, सरकार उन पर कुछ नहीं कर रही है। वहां पर आने वाले लोग ब्लैक में टिकट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि होटल में रहना भी सेफ नहीं समझते हैं। यहां पर परिवार वालों का बुरा हाल है। अब सोचिए कि अमरिंदर के पिताजी, हो सकता है कि उनको, अगर खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई ये व्यक्ति वहां पर है, उस व्यक्ति के पिता को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, पत्नी को मेडिकल इमरजेंसी हो, उनका यहां पर रो रो करके बुरा हाल है। कोई दिल का मरीज है, वो इस बात को सहन ही नहीं कर पा रहा है, कूल डाउन नहीं हो पा रहा आदमी, परिवार कूल डाउन नहीं हो पा रहा, शांत नहीं हो पा रहा। तो किसी न किसी तरीके से वहां से वो लोग सिर्फ आना चाहते हैं। और प्राइवेट कंपनियां फ्लाइट के नाम पर चांदी कूट रही है, जेब काटने का काम कर रही है। 38,000 रुपए 2 टिकट का यहां पर पैसा उन्होंने दिया है। तो सरकार को जहां देखना चाहिए वहां सरकार नहीं देख रही। और वहां वो बेचारे लोग, उन घोड़े वालों के बारे में सोचिए, उन गाड़ी वालों के बारे में सोचिए, उन होटल वालों के बारे में सोचिए। पता नहीं 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कितना वक्त लगेगा, अब वहां कोई जाने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। और अभी बहुत लंबे वक्त तक तो सिक्योरिटी ही वहां पर किसी को जाने नहीं देगी। सिक्योरिटी के लोग ही मना कर देंगे कि आप पहलगाम नहीं जा सकते हैं। और जिसने पहलगाम की अपनी टिकट करवाई भी है या पहलगाम जाना भी चाहता है, एक लंबा वक्त लगेगा उनको इस याद को भूलने में। कोई भी आदमी मौज मस्ती के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता है। तो वो होटल वाले, वो गाड़ी वाले, वो घोड़ा वाले पता नहीं कितने दिनों तक भूखे रहेंगे बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे नहीं लिए किसी से। ये सच्चाई है वहां की। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि नफरत भरे इस माहौल में कम से कम सच्चाई की एक खुशबू वो लोगों तक जरूर पहुंचे, ताकि वो नफरत थोड़ी कम हो, लोगों के दिमाग की खिड़की खुले और लोग सोचें कि हमारा भला, देश का भला, इंसानियत का भला वो किस में है। बहुत बहुत धन्यवाद।